जबलपुर शहर में स्वर्गीय ईश्वरदास रोहानी की पुण्य स्मृति में जर्नी ऑफ सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय सिंधु सभा के सौजन्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नाटक के द्वारा सिंधी समाज के 5000 साल पुराने इतिहास को दिखाया गया है। अधिकांश लोगों में यह भ्रांतियां है कि सिंधी समाज पाकिस्तान से आया है, जबकि हकीकत यही है कि अविभाजित भारत यानी अखंड भारत की सिंध से सिंधी समाज तब आए थे जब देश का बंटवारा हुआ था। सिंधी समाज का कहना है कि हम लोग किसी दूसरे देश में नहीं बल्कि अखंड भारत को ही अपने भारत देश में हम लोग आए थे और हम लोगों ने आंदोलन में कितनी भूमिका निभाई, कितनी यातनाएं सही, यह हम लोग ही और हमारा इतिहास ही बताता है। आज की युवा पीढ़ी आजादी के समय सिंधी समाज की कितनी बड़ी भूमिका थी यह नहीं जानते हैं। नाटक के द्वारा युवा पीढ़ियों को बताया जा रहा है कि सिंधी समाज आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना इतिहास रहा है, जो किसी और मुल्क से नहीं बल्कि अपने ही देश से आए हुए थे। लाडले अशोक रोहानी भैया जो स्वागत करन, सुरेश भैया अचन, प्रकाश सिंह पाटिया जो स्वागत करन। निवेदन है कि वे अचल मंच के पहले स्थान ग्रहण वतन खां जुदा जनवरी 2024 ते जेको कम थियो एड़ी श्री राम जो मंदिर ठही यार एक भव्य आयोजन दादा की पुण्य स्मृति में जर्नी ऑफ सिंधीज यात्रा, जो सिंधीज की यात्रा है, पुराना इतिहास इस नाटक के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी को कैसे पता चले, इस उद्देश्य से आज यह कार्यक्रम दादा की स्मृति में यह रखा गया है। सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय सिंधु सभा के सौजन्य से
और देवांश एंटरटेनमेंट की टीम पूरी भोपाल से मोहित शिवानी जी द्वारा यह उनके निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। निश्चित रूप से हमारी समाज को, आने वाली पीढ़ी को हमारा इतिहास जानकारी लगना चाहिए इतिहास की, इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत ही भव्य आयोजन है। 2.5 घंटे का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी को भी और हमारी समाज को प्रेरित करेगा कि हमारा इतिहास क्या रहा। ये कार्यक्रम युवाओं को किस तरीके से प्रेरित करेगा? देखिए, क्या है कि जब हम अविभाजित भारत से जब यहाँ आए तो अविभाजित भारत हुआ, तब यहाँ आए तो तब हम जिस धर्म की खातिर हमारे वरिष्ठों ने, हमारे समाज ने उसको छोड़ा, अपनी धरती को, सिंध को छोड़ा, वो जानकारी हमारी तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी को जानकारी नहीं है। हमारी सिंधु सभ्यता की जानकारी हमारी पीढ़ी को नहीं है। तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगा कि हमारा इतिहास वैभवशाली रहा, समृद्धशाली रहा और इस इतिहास को हमारी आने वाली पीढ़ी को जानकारी रहना चाहिए ताकि वो आगे इसको बरकरार रख सके। सिंधी संस्कृति एक समृद्ध संस्कृति है और वास्तव में देखा जाए तो महानतम और प्राचीनतम संस्कृतियों में एक है सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सभ्यता का विकास होते होते हम जो स्वरूप देखते हैं वो आज की सनातन संस्कृति है, लेकिन इस संस्कृति के बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी नगण्य है। ऐसे में सिंधी साहित्य अकादमी का यह दायित्व है कि साहित्य के माध्यम से और कुछ मंचीय प्रस्तुतियों के माध्यम से समाज जन तक अपनी समृद्ध विरासत के बारे में जानकारी पहुंचाई जाए। जर्नी ऑफ सिंधी, सिंधी और सिंधियत एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सिंधियों का 5000 साल का इतिहास हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दिखाने जा रहे हैं, जिसमें 20 लोगों का एक समूह है। हमारा आज़ादी में क्या आंदोलन रहा, आज़ादी के पूरे आंदोलन में हमारे कितने लोग शहीद हुए और विभाजन के बाद क्या पीड़ा हमने सही, इस देश में कितना प्यार हमको मिला, इस देश के साथ किस समर्पित भाव के साथ हम लोग, ये एक बात कही जाती है कि सिंधी पाकिस्तान से आए हैं। एक्चुअली हम पाकिस्तान से नहीं, सिंधी जो है वो अखंड भारत का हिस्सा है और अखंड भारत में जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद हम अपने ही देश में आए। तो एक परिकल्पना जो लोगों ने ऐसा बोल बोल के उसको पक्का कर दिया। ये कार्यक्रम इस भाव के साथ बनाया जाए कि हम अपनी धरती से, अपनी माता से, सिंधु धरती से, भारत माता से कितना प्यार करते हैं और पूरा संघर्ष की पूरी कहानी है। इसमें हमारे रीति रिवाज, इसमें हमारा खान पान, इसमें हमारे खेल कूद, किस तरीके से हमारे बड़ों ने संघर्ष किया। एक समय खाते थे, 2 समय नहीं खाते थे, बच्चों के लिए कितना अपना काम किया, वो सब हम इस कार्यक्रम में दिखाने जा रहे हैं। ये हमारे कार्यक्रम की 10वीं प्रस्तुति है। इससे पहले बम्बई, गुजरात और कई जगह ये कार्यक्रम पहले भी हो चुका है। क्षण ऐसा है जिसमें दादा रोहानी जी की पुण्यतिथि पे हम सब उनको याद करते हैं। सिंधी साहित्य अकादमी भारतीय सिंधु सभा के बैनर पे एक शो जिसमें सिंधियत के विषय पे, सिंधीज़ की जर्नीज़ के विषय पे हमारे मोहित शिवानी जी जो कि भोपाल से आए हैं, आदरणीय अशोक रोहानी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आदरणीय राजेश वाधवानी जी जिसके मुख्य अतिथि हैं, करतार सिंह भटिया जी, उमेश पारवानी जी, और सभी लोग इस पे जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। डॉक्टर्स, जबलपुर के डॉक्टर्स, और सिंधी समाज की जर्नी किस प्रकार से प्रारंभ हुई थी, सिंधियों ने किस प्रकार के कष्ट सहे हैं और किस प्रकार से सेक्रीफाइस करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उसको लेके आज ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित किए गए हैं। दादा का स्मरण भी है, समाज का सम्मान भी है और आने वाले समय में सिंधी समाज पीड़ित मानवता की सेवा के लिए किस प्रकार कार्य करे उसका भी मार्गदर्शन के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है।